आकृति प्रतियोगिता की आखिरी टीम तैयार है। इसके प्रतिभागी हैं जेसी और अनुज। चलो देखते हैं कि वे इस चुनौती को पूरा कर पाते हैं या नहीं। चलो शुरू करते हैं। प्रतिभागी कृपया प्रवेश द्वार की तरफ आएं। हाय अनुज। हाय जेसी। अनुज, उम्मीद करता हूँ कि तुम प्रतियोगिता जीत जाओगे। हाँ जेसी, मुझे भी इसी बात की उम्मीद है। चलो शुरू करते हैं। जेसी और अनुज, मिलन चुनौती कक्ष में स्वागत है। मैं एमा हूँ। इस प्रतियोगिता में मैं तुम्हारी प्रशिक्षक हूँ। हाय एमा। इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए तुम्हें 4 चुनौतियों से गुजरना होगा। हर एक चुनौती एक काम है जो तुम्हें पूरा करना होगा। अगर तुम उसे सही तरीके से पूरा कर लो तो अगली चुनौती का दरवाजा खुल जाएगा। अच्छा। अगली चुनौती में जाने के लिए दी गई आकृतियों को पूरा करो। तुम्हारे लिए कुछ टुकड़े मेज पर पड़े हैं जिन्हें तुम्हें दरवाजे के खाली हिस्सों में लगाना है। बाकी हिस्से मेज पर पड़े हैं। हे जेसी, इन आकृतियों को तो देखो। पर इन आकारों में मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है अनुज। इन्हें खुली आकृतियां कहते हैं जेसी। एक खुली आकृति का एक प्रारंभ बिंदु और एक अंतिम बिंदु होता है। ओह, हमें इन आकृतियों को पूरा करना है। तो चलो गायब टुकड़ों को ढूंढते हैं। ये पहली आकृति का गायब हिस्सा है अनुज। हे, मुझे दूसरी आकृति का बचा हिस्सा भी मिल गया है। चलो इन्हें दरवाजे में लगाते हैं जेसी। हे जेसी, देखो। इसे हम कहते हैं बंद आकृतियां। एक बंद आकृति का प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही होता है। ओह, तो एक खुली आकृति के प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु अलग अलग होते हैं, पर एक बंद आकृति में दोनों बिंदु एक ही होते हैं। सही कहा जेसी। बधाई हो। कृपया इन दोनों आकृतियों को दबाएं। बहु चुनौती कक्ष में आपका स्वागत है। तुम खुली और बंद आकृतियों के बारे में पिछली चुनौती में जान चुके हो। बंद आकृतियों के कई प्रकार होते हैं। एक ऐसी बंद आकृति जो 3 रेखाओं से घिरी हुई हो, उसे बहुभुज कहते हैं। ओह, क्या तुम हमें बहुभुज का उदाहरण दे सकती हो? अपनी पिछली चुनौती में तुमने जो त्रिभुज बनाया था वो एक बहुभुज है। त्रिभुज एक बहुभुज होता है जो 3 भुजाओं से घिरा होता है। ठीक है। इससे पहले कि तुम इस चुनौती का कार्य शुरू करो, ये कुछ जानकारियाँ तुम्हें काम आएंगी। ऐसे रेखाखंड जो किसी बहुभुज को बनाते हैं, वे उसकी भुजाएं कहलाते हैं। जिस बिंदु पर 2 भुजाएं मिलती हैं, उसे शीर्ष कहते हैं। अगली चुनौती में जाने के लिए तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ठीक है। तुम्हारा पहला सवाल है, अमेरिका के सुरक्षा विभाग के मुख्यालय का नाम क्या है? मैं जानता हूँ, इसे पेंटागन कहते हैं। वाह, इसे देखो। जेसी, इस आकृति को पंचकोण या पेंटागन कहते हैं। ओह, 1, 2, 3, 4, 5। एक पंचकोण की 5 भुजाएं होती हैं। एक पंचकोण के 5 शीर्ष होते हैं। हर एक शीर्ष पर एक कोण होता है। एक पंचकोण के 5 कोण होते हैं। तुम्हारा अगला सवाल है, मधुमक्खी के छत्ते के हर एक कक्ष का आकार क्या होता है? षटकोण।